राधे राधे बच्चों, हम अब इस वीडियो में देखेंगे इंडेफिनिट एडजेक्टिव, जिसे हम अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको एडजेक्टिव और उसके कुछ टाइप के बारे में बताएं। अब रिमेनिंग ओनली 2 इस बचे हुए हैं। पहला जो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव, दूसरा जो है डेफिनिट एडजेक्टिव। इसके बाद जो है हमारा एडजेक्टिव का चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। जितने भी उसके टाइप्स होते हैं हमने सारे भी पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। नाउ स्टडी अबाउट इंडेफिनिट एडजेक्टिव। लेट स्टार्ट। Indefinite adjective describe a noun without specifying the exact amount, number or size. They are used to give a general idea rather than a specific one. अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है किसी भी मात्रा, संख्या या आकृति का विदाउट स्पेसिफाइंग, बिना निश्चित किए बताता है। अर्थात वो किसी भी चीज़ का, किसी भी अमाउंट का, किसी भी संज्ञा का वह जो निश्चित मात्रा नहीं बताता है, इसलिए इसे अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं या इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। लेट्स सी अनदर डेफिनेशन। Indefinite adjective can also give a more general description of a person or thing. उस पर्सन या थिंग के बारे में जो है वो उससे ज़्यादा जानकारी देता है कि अकेले है या ज़्यादा है, ये जो है बताने का कार्य इंडेफिनिट एडजेक्टिव करता है। इंडेफिनिट एडजेक्टिव मॉडिफाई नाउन आर बाय एक्सप्रेसिंग एन अनस्पेसिफाइड और जनरल क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो इंडेफिनिट एडजेक्टिव होता है वह जो है किसी भी नाउन को मॉडिफाई करते हुए उसका जो क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर बताता है। सम कॉमन एंड इंडेफिनिट एडजेक्टिव इंक्लूड, कुछ जो है जिसमें कुछ अनिश्चय विशेषण निम्न हैं जो आते हैं। पहला सम, एनी, सेवरल, फ्यू, मैनी, मच, मोस्ट, ऑल, ईच, एवरी, नो, एंदर, अदर, वन, वेरियस एंड सर्टेन। ये हमारे जो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव हैं। एग्जाम्पल, इनका प्रयोग कैसे होता है वो हम देखते हैं। डू यू हैव एनी सजेशन, क्या आपके पास कोई सुझाव है। तो यहाँ पे जो एनी है वह जो है हमारा इंडेफिनिट एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द सेल्फ, इस अलमारी पर या इस सेल्फ में अनेक पुस्तकें हैं, जिसमें मैनी जो है हमारा इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। ही हैज मच एक्सपीरियंसेस इन देयर फील्ड, वह जो है इस क्षेत्र में अधिक अनुभव प्राप्त किया हुआ है, अधिक अनुभवी है। इसमें जो मच है वह जो है एक्सपीरियंस की विशेषता बता रहा है कि कितना उसके पास एक्सपीरियंस है, इसलिए जो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव कोई फिक्स नंबर नहीं बता रहा है। मोस्ट पीपुल एंजॉय ट्रेवलिंग, यहाँ ये बताया जा रहा है सबसे अधिकांश पीपुल, मोस्ट पीपुल जो है क्या होते हैं, वह जो है ट्रेवलिंग यानी यात्रा का जो आनंद लेते हैं। आई हैव अ सर्टेन फीलिंग अबाउट दिस सिचुएशन, मेरे पास इस स्थिति के लिए एक विशेष भावना है, यह एक निश्चित भावना है। तो इसमें जो निश्चित है, सर्टेन है, यह जो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। एंड नेक्स्ट, द स्टोर ऑफर्स वेरियस प्रोडक्ट, यह स्टोर जो है विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट को प्रस्ताव करता है, ऑफर करता है। इसमें वेरियस जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन के इंडेफिनिट एडजेक्टिव रूप में प्रयोग हुआ है। अर्थात जो इंडेफिनिट एडजेक्टिव होते हैं उनमें जो है निम्न वर्ड आते हैं। सम, एनी, सेवरल, फ्यू, मैनी, मच, मोस्ट, ऑल, ईच, एवरी, नो, एंदर, अदर, वन, वेरियस एंड सर्टेन। ये हमारे जो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव होते हैं जिनका प्रयोग जो है हम किसी नाउन की विशेषता बताने में करते हैं। इंडेफिनिट एडजेक्टिव जो है किसी भी नाउन की इंडेफिनिट संख्या में, इंडेफिनिट नंबर में, इंडेफिनिट क्वालिटी में, इंडेफिनिट क्वांटिटी में जो है उसकी विशेषता बताते हैं। अर्थात डिफिनिट नहीं होता है, इसलिए इसे इंडेफिनिट कहते हैं। इसकी निश्चित कोई मात्रा नहीं होती, ना इसकी क्वालिटी निश्चित होती है, ना इसकी संख्या निश्चित होती है, इसलिए इसे इंडेफिनिट कहते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट डेफिनिट एडजेक्टिव।
लेट अस स्टार्ट। डेफिनेट एडजेक्टिव, हम जो निश्चयवाचक सर्वनाम के विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। निश्चयवाचक विशेषण। डेफिनेट इज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट इज नोन फॉर सर्टेन। यानी निश्चितवाचक सब विशेषण वह होता है किसी भी वस्तु की जो है निश्चय का ज्ञान कराता है, कि वह वस्तु निश्चित है, उसी की ज्ञान कराने के लिए जो है निश्चयवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। A definite adjective is an adjective that introduces a noun phrase in such a way that the reader knows that the noun being talked about is common knowledge, has already been mentioned, or as the name implies defines the nouns. The most common definite adjective is the या the। निश्चयवाचक विशेषण वह होता है जो किसी भी वस्तु की, किसी भी संज्ञा की जो है निश्चितता के बारे में बताता है कि वो वस्तु निश्चित है। अब निश्चितवाचक विशेषण ये भी बताने पर किसी भी संज्ञा के वाक्यांश को बताने का कार्य करता है जो पाठक जो है पहले से उसे जानता या पढ़ा हुआ होता है, या किसी ज्ञान के बारे में बताया जाता है, सामान्य ज्ञान के बारे में बताया जाता है, या किसी वस्तु के बारे में कोई पहले से ही लिखित विदित चीज़ होता है उसके बारे में जो है मेंशन किया होता है, और या उसके नाम के ऊपर इम्प्लाई किया जाता है, या उसको डिफाइन करने के लिए जो है द का प्रयोग किया जाता है किसी भी संज्ञा को। इसलिए जो है मोस्ट कॉमन डेफिनेट एडजेक्टिव जो है द या द होता है। द जो है हम तब पढ़ते हैं कि द के बाद कोई वर्ड वावेल से स्टार्ट होता है तो उसे वहाँ पे हम THE को दी पढ़ते हैं, और द के बाद अगर कोई वर्ड उसके बाद आता है अगर वह कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसे हम द पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज कमिंग। यहाँ पे जो द हुआ है ये हमारा डेफिनेट एडजेक्टिव है, और यहाँ पे द है ये भी जो है डेफिनेट एडजेक्टिव है। यहाँ पे जो है स्टेट यानी कंट्री के बारे में विशेषता बताई जा रही है, कंट्री की विशेषता बताई, कंट्री को डिफिनेट किया जा रहा है। यहाँ पे जो है उस व्यक्ति को डिफिनेट किया जा रहा है, इसलिए जो हमारा डेफिनेट एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड स्टे इन अ स्मॉल टाउन नेक्स्ट टू द लाइब्रेरी। यहाँ पे जो द प्रयोग हुआ है, यहाँ द पढ़ेंगे इसको क्योंकि ये जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ द पढ़ते हैं। यहाँ पे दी पढ़ते हैं, यहाँ पे द पढ़ते हैं। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज कमिंग। माई फ्रेंड्स स्टे इन अ स्मॉल टाउन नेक्स्ट टू द लाइब्रेरी। मेरा जो फ्रेंड है वो छोटे से कस्बे से है जो लाइब्रेरी के सामने पढ़ता है। द लायन लिव इन अफ्रीका। द लायन लिव इज इन अफ्रीका। यहाँ पे भी द पढ़ा जाएगा क्योंकि ये इसके बाद कॉन्सोनेंट आया। अगर वावेल आता तो वहाँ पे दी पढ़ा जाता। ही इज द फर्स्ट टू ज्वाइन स्पोर्ट इन द क्लास। यहाँ पे जो है दोनों जगह जो द आया है, ये दोनों जगह जो है निश्चित का बोध करा रहा है, इसलिए जो है इसे डेफिनेट एडजेक्टिव कहते हैं। फर्स्ट ये भी जो है निश्चित का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे निश्चित का प्रयोग किया गया है। क्लास ये हमारा नाउन है, इसलिए यहाँ पे जो है निश्चित का बोध करा रहे, इसलिए यहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे जो है हम बता रहे हैं द बॉय, यहाँ पे हमारा जो ये बी है वो कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए इसको जो है हम उच्चारण के रूप में द पढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है ये हमारा वावेल लेटर है, इसलिए इसका उच्चारण जो है हम दी पढ़ते हैं। अर्थात दोनों हमारे जो डेफिनेट एडजेक्टिव ही होते हैं, लेकिन इसका उच्चारण में जो है थोड़ा सा डिफरेंट आता है। अगर द के बाद कोई कॉन्सोनेंट वर्ड आता है उसको जो है THE के बाद कोई कॉन्सोनेंट वर्ड आता है उसे जो द पढ़ते हैं, और THE के बाद कोई वावेल लेटर आता है तो उसको हम दी पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप दिस वीडियो यू मेक
you will find known as very known as definite adjective and indefinite adjective। यह वीडियो आपको डेफिनेट और इंडेफिनेट एडजेक्टिव सीखने में मदद करेगा। डेफिनेट में जो है ओनली द का प्रयोग किया जाता है, इंडेफिनेट में बहुत सारे वर्ड आते हैं। सो आप ध्यान से इसे पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।